Hello students, our chapter is continue French Revolution, class 9th chapter history. So today we will do about the causes of the revolution, but before it I want to tell you that ki recalling of the last lecture, what was in this lecture. We have told about we have discussed about the revolution that king has given order to his military to enter in the city. So the people has thinking that ki दे आर थिंकिंग दैट कि जो किंग है उसने क्या करवाया है, अटैक करवाया किसके ऊपर, जो लोग हैं फ्रांस के, तो जो सिटी के जो लोग थे उनके ऊपर क्या है, अटैक करवाया. सो दे हैव अटैक्ड ऑन द फोर्ट ऑफ द किंग. सो ये जो सिस्टम था, जो रेवोल्यूशंस थी, ये क्या था, ये रेवोल्यूशन कंटिन्यूसली 10 ईयर्स के था. 10 ईयर्स रेवोल्यूशन जो 1789 टू 1799 तक कंटिन्यूसली चली. और इसमें क्या क्या चेंजेस आए. मोनार्क सिस्टम था वो क्या था, एंडिंग हो गई उसकी. एबोलिश्ड मोनार्की सिस्टम, जो हेरिडिटरी था, जो किंग थे, वो सिस्टम क्या था यहाँ पर एंडिंग में आ गया था. और फ्रांस क्या था, एक रिपब्लिक. रिपब्लिक स्टेट कैसे कहोगे, रिपब्लिक कंट्री, रिपब्लिक स्टेट वेयर द इलेक्टेड पर्सन्स आर बीइंग ए लीडर. सो यहाँ पर क्या था कि लोगों के थ्रू जो इलेक्ट किए जाते हैं, और रिपब्लिक भी हुआ, बट एंडेड किसके थ्रू हुआ कि वहाँ पर लास्ट में जाते जाते यहाँ पर क्या गई थी, नेपोलियन की डिक्टेटरशिप. तो यहाँ पर जो नेपोलियन डिक्टेटरशिप थी एंड इसके साथ होता है. बट बिफोर इट आई वांट टू टेल यू दैट कि ये कंटिन्यूसली जो ये सिस्टम हुआ है, ये जो घटनाएं घटती चली गई, इसके पीछे रीजन क्या थे, कॉजेज क्या थे. कॉजेज आर हियर political, social, economic, intellectual. So these causes we will learn in this chapter. First of all, I am telling to you that कि political. In political system, what was there so that कि जो revolution है वो वहाँ पर हुई. रीज़न क्या क्या थे यहाँ पे. हम सबसे पहले यहाँ पर किसके, बोरबोन. जो बोरबोन जो कैटेगरी है, जो लोग हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे. ये वंश था यहाँ पर. तो ये आए जो आज हम बिस्किट भी जो बोरबोन के यूज़ करते हैं, वो वहीं से ही आपके क्या है, उसी जो वो कंपनी है वो वहाँ उसी बेस पर ही क्या कर रही है, अभी चल रही है. तो ये यहाँ के क्या थे, डेस्पोट. डेस्पोट क्या थे, जो बोरबन डेस्पोट थे. इसी वजह से यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम कंटिन्यूसली मूव कर रहा था. डेस्पोट क्या होते हैं आपके कि मतलब जो तानाशाही, कट्टर तानाशाही जो होते हैं, उनको बोला जाता है, जो निरंकुश जिसको आप बोलते हो. इसमें क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लुइस 14. लुइस 14 कब से कब तक रहे, 1643 टू 1715. ये क्या थे, ये एब्सोल्यूट डेस्पोट बोला गया है इनको, कि इतना ज़्यादा तानाशाही बोला गया है, निरंकुशता से भरा हुआ तानाशाही बोला गया है. रीज़न क्या था कि ये क्या था कि किसी के बारे में, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये कभी भी नहीं सोचते थे. इन्होंने क्या किया था, सिर्फ अपनी जो पावर थी उसको सेंट्रलाइज करने के लिए ही क्या था, सारे कदम उठाए थे. इन्होंने जितने भी स्टेप ली, जितने भी रेवोल्यूशन, जितने भी इन्होंने क्या था, वॉर किए, वो सब किस लिए किए थे कि सारी जो पावर है लोगों को ना देकर मैं क्या कर लूँ, उसको सेंटर में अपने पास वो सारी क्या थी, पावर्स. जितने भी लोग थे दूसरी कैटेगरी के, जो एजुकेटेड जो पर्सन्स थे, उनको क्या था, नोबल पर्सन्स थे, उनकी भी पावर को वो क्या करना चाहता था, सेंट्रलाइज करना चाहता था. मैनी वॉज फ्रांस इन डेट. किसी वजह से जितने भी वॉर कंटिन्यूसली इन्होंने अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए किए, उससे क्या हुआ कि डेप्ट इंक्रीज हुआ. कहाँ का, फ्रांस का. कि फ्रांस में कंटिन्यूसली क्या हुआ, डेप्ट में डूबता हुआ चला गया. इसके बाद आते हैं लुइस 15. लुई 15 में क्या था, उन्होंने कब से कब तक किया, 1715 टू 1774. डेप्ट इंक्रीज ड्यू टू डिफीट. 7 ईयर्स तक कंटिन्यूसली इन्होंने क्या किया है कि वो में पार्टिसिपेट करते रहे, बट साथ साथ क्या हुआ कि ये हारते भी रही हैं, डिफीटिंग होते रहे. इन्होंने क्या है, कहीं पर भी इनको विनिंगनेस नहीं मिली. इसी वजह से क्या हुआ कि डेप्ट डे बाय डे इंक्रीज होता गया, और ये रियन सिस्टम इनका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया था. इसी वजह से क्या हुआ, नॉट ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर. क्योंकि अगर ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते तो इनका क्या था कि ये उस टाइम अपना माइंड चलाकर क्या कर दे सकते थे कि हम डेप्ट में डूबते हुए जा रहे हैं, तो वॉर को स्टॉप भी कर सकते थे. बट इन्होंने ऐसा नहीं किया. सो ये लुइस 14 और 15 बोथ आर डूइंग देयर वर्क. लेकिन लोगों के वेलफेयर के बारे में ना सोचते हुए इन्होंने कंटिन्यूसली अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचा, लेकिन वो इतने अच्छे से भी उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाए, और सारे फ्रांस क्या था उस टाइम डेप्ट में डिप हो गया था. इसके बाद आएंगे हमारे लुइस 16. सो और लेक्चर विल बी कंटिन्यू.